हेलो गाइस। आज हम क्लास 9 का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नेम इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। हमारे चारों तरफ जितने भी मैटर है क्या वो प्योर है। लास्ट क्लास फर्स्ट चैप्टर ऑफ 9 क्लास साइंस में हमने ये देखा था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड लिक्विड ऑफ गैस की हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखा था। मैटर्स के बारे में जाना था, मैटर क्या होता है। तो मैटर्स हमें पता है, मैटर्स क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस, कोई भी एनीथिंग जो कि प्रेजेंट होती है सॉलिड लिक्विड और गैस में जिसे हम टच कर सकते हैं, क्या वो सब प्योर है। इस चैप्टर में हम जानेंगे मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर टैप वाटर और डिस्टिल्ड वाटर। टैप वाटर और डिस्टिल्ड वाटर में क्या डिफरेंस आपको दिखाई देता है कि डिस्टिल्ड वाटर के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सब सेम कलर के हैं, बट टैप वाटर के मॉलिक्यूल्स डिफरेंट कलर के हैं। मतलब डिस्टिल्ड वाटर इज़ इन द प्योर फॉर्म वाइल द टैप वाटर इज़ इन द इम्प्योर फॉर्म। ओके, टैप वाटर इम्प्योर है जबकि डिस्टिल्ड वाटर प्योर है। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ प्योर है और कौन सी मैटर इम्प्योर है। अच्छा ओके, नेक्स्ट सॉल्ट, प्योर घी और मिल्क, क्या ये प्योर है। अगर हम इस चैप्टर में देखेंगे तो हम देखेंगे कि मिल्क जो कि हमें कंपनी से मिलता है या फिर जो हमें एक्चुअली गाय माता देती है, वो सब जो भी ऐसा भी मिल्क होता है वो सब इम्प्योर फॉर्म में होता है। वो सब कैसे इम्प्योर फॉर्म में होता है हम इस चैप्टर में जानेंगे। सॉल्ट क्या है, प्योर फॉर्म है या इम्प्योर फॉर्म है, इस चैप्टर में देखेंगे। अब प्योर मैटर क्या होता है। प्योर मैटर क्या होता है जो कि सेम पार्टिकल से बना होता है, जो कि सेम पार्टिकल से बना होता है। जैसे कि कॉपर, ऑक्सीजन, प्योर वाटर, अभी हमने देखा है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये CO2, मतलब केमिकली रिएक्टेड है। जो मैटर केमिकली रिएक्टेड होते हैं वो भी प्योर फॉर्म में होते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि मैटर किस टाइप के मैटर होते हैं। मैटर प्योर फॉर्म और इम्प्योर फॉर्म। इम्प्योर मतलब मिक्सचर। तो प्योर फॉर्म में कैसे मैटर्स आते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड। एलिमेंट जैसे कि हमने देखा था कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ओके, ये सब क्या है, एलिमेंट्स हैं। वाइल कंपाउंड इज CO2 जो कि केमिकली रिएक्टेड है, और वाटर भी केमिकली रिएक्टेड है। तो ये क्या है, कंपाउंड है। कंपाउंड मीन्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केमिकली रिएक्टेड कंपाउंड है। अब इम्प्योर फॉर्म क्या होती है। इम्प्योर फॉर्म होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर जैसे कि हम देख सकते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर में से हम किसी भी चीज़ को सेपरेट आउट नहीं कर सकते। मिक्सचर मतलब कि बहुत सारी चीज़ से मिलकर बना होता है, तो उसमें से हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते। जैसे मिल्क में क्या प्रेजेंट होता है, मिल्क प्रोटीन भी है, मिल्क शुगर भी है। ओके, तो मिल्क में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूट कैल्शियम अलग अलग एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो क्या हम उन्हें सेपरेट कर सकते हैं, हम उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते। तो वो क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है। मतलब वो इम्प्योर फॉर्म में तो है बट उसकी कॉन्स्टिट्यूट को हम सेपरेट नहीं कर सकते। जिसकी कॉन्स्टिट्यूट हम सेपरेट नहीं कर सकते वो कैसा मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसको हम सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि सैंड में पत्थर मिक्स हो, अगर पत्थर मिक्स होते हैं तो हम पत्थर को हम पिकअप कर सकते हैं। ओके, पिक अप कर सकते हैं उसको हम। तो जिसको हम हैंड पिकिंग कर सकते हैं, हाथ से हम अलग कर सकते हैं, उसे हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अब इम्प्योर फॉर्म के बारे में आगे पढ़ेंगे। इम्प्योर फॉर्म होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर अभी हमने पढ़ा था। जिस मिक्सचर को हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते वो होमोजीनियस होगा, जिस मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। जैसे टी, एयर, सॉइल और लेमोनेड। क्या हम लेमोनेड से अलग कर सकते हैं, नींबू पानी से हम क्या पानी और लेमन को अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ओके, सॉइल की इम्प्योरिटीज़ को अलग नहीं कर सकते, एयर की कॉन्स्टिट्यूट्स को अलग नहीं कर सकते। तो वो क्या, होमोजीनियस मिक्सचर। तो अब कंपाउंड क्या है, कंपाउंड वर्सेस मिक्सचर। कंपाउंड और मिक्सचर में क्या फ़र्क होता है। कंपाउंड जैसे कि CO2 और मिक्सचर जैसे कि मिक्सचर आपका है मिल्क, मिक्सचर है आपका मिल्क। ओके, इसमें दोनों में फ़र्क क्या है। कंपाउंड्स आर केमिकली बॉन्डेड जबकि मिल्क केमिकली बॉन्डेड नहीं है। हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, हम लेमोनेड बनाते हैं तो वो क्या केमिकली बॉन्डेड है, नो, वो केमिकली बॉन्डेड नहीं है। कंपाउंड कैन नॉट बी फिजिकली सेपरेट, इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम सेपरेट
कर सकते हैं और कुछ को नहीं भी कर सकते। कंपाउंड शो देयर ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मतलब कि अगर कार्बन और ऑक्सीजन की वैल्यू अलग अलग होती है, अगर ये अलग अलग कर दे तो इनकी वैल्यूज़ अलग अलग होगी, लेकिन अगर इनको मिक्स करके एक नया प्रोडक्ट ये बनाते हैं मिक्स करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ये अपना एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे। ओके, कंपाउंड डू नॉट शो देयर ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, ये शो कंपाउंड इज़ फिक्स, मतलब कार्बन की जितनी वैल्यू, कार्बन का अगर एक मॉलिक्यूल्स है, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल है, तो इसी से ही CO2 बनेगा। आप 2C या ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल नहीं कर सकते, तो लेकिन इसमें हम लेमनेड में नींबू का रस ज़्यादा भी मिला सकते हैं, पानी ज़्यादा ले सकते हैं, तो इसमें इसकी कॉन्स्टिट्यूट वेरी हो सकती है। ओके, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है। एनर्जी इज़ गिवन आउट इनटू द प्रिपेयर कंपाउंड केमिकली बॉन्डेड होते हैं, जबकि बॉइलिंग पॉइंट इसका कांस्टेंट नहीं होता और इसमें कोई भी एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होती। अब इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? इम्प्योर सब्सटेंस अभी हमने पढ़ा था, होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर जैसे कि लेमोनेड, हेट्रोजीनस मिक्सचर जैसे कि सॉइल, एयर, ओके, जैसे सैंड और शुगर, सैंड और वाटर से हम सैंड और वाटर से हम सैंड को अलग कर सकते हैं, यस, लेकिन शुगर से हम वाटर को अलग कर सकते हैं नहीं, वो एक मिक्सचर हो जाएगा। तो ये क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर। सैंड मिक्सचर क्या है? हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। होमोजेनियस मिक्सचर, द पार्टिकल आर स्मॉल, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन, लाइक शुगर सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर द बीम लाइट, और इसमें बीम लाइट भी स्कैटर नहीं होती जैसे मिल्क में, तो सॉल्ट वाटर कहेंगे इसको हम, या फिर मिल्क हम कह सकते हैं। अब लेकिन हेट्रोजेनियस मिक्सचर जो होता है उसके पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं, जैसे कि सैंड, पानी में अगर रेत मिक्स होता है तो वो हमें पता चलता है क्योंकि वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, तो ये क्या कोलाइडल सॉल्यूशन बनाता है। कोलाइडल सॉल्यूशन, जैसे कि वाटर में अगर हम एक टैबलेट्स मेडिसिन घोल देते हैं तो वो क्या होता है, थोड़ी देर अगर उसको रख देंगे तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, तो वो क्या बनाएगा? एक कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएगा, मतलब ओपैक जैसा सॉल्यूशन बनाएगा, ट्रांसलूसेंट सॉल्यूशन बनाएगा, सॉरी। ओके, स्कैटर द बीम लाइट उसमें स्कैटर हो सकती हैं, उसे कहते हैं मिल्क। सस्पेंशन क्या होता है? पार्टिकल लार्ज होते हैं, ओपैक होता है, और स्कैटर द बीम लाइट, चाक पाउडर इन वाटर। ओके, तो ये क्या है? हमने क्या क्या पढ़े थे? कोलाइडल, सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन में हमने क्या देखा था कि पार्टिकल सेपरेट नहीं होते, इसमें ट्रांसपेरेंट होता है सॉल्यूशन, जैसे कि शुगर सॉल्यूशन। हेट्रोजेनियस मिक्सचर, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशन। अब टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट जिससे कि लाइट पास हो जाती है, जैसे कि हम देखते हैं ट्रू सॉल्यूशन है, होमोजेनियस मिक्सचर, दीज आर द हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ओके, तो कोलाइडल और सस्पेंशन से लाइट पास हो जाती है, भी हमने देखा था, क्योंकि इसके पार्टिकल्स थोड़े बड़े होते हैं, इसके पार्टिकल और ज़्यादा बड़े होते हैं, तो ये क्या शो करता है? टिंडल इफेक्ट शो करता है। ओके, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिंपल देखेंगे बेसिकली इन 9th क्लास में कि कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज़ द मास और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट की मास ऑफ द सॉल्यूट, ओके, और मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100, तो क्या परसेंटेज निकल जाएगी इससे हमारी, जैसे कि अगर सॉल्यूट 10% है, अगर 10 ग्राम NaCl है और 100 ग्राम सॉल्यूशन है, तो कितना परसेंट बनेगा इसका? 10%। ओके, 10%, तो 10% एक्वस सॉल्यूशन। ओके, तो फिल्ट्रेशन क्या है? अब यहाँ पर सेपरेशन की अलग अलग टेक्निक्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी मिक्सचर को हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम मैंने टेक्निक पढ़ेंगे। हम देखते हैं ध्यान से। फिल्ट्रेशन जैसे कि सैंड और वाटर को हम फिल्ट्रेट कर सकते हैं, है ना। सॉल्ट और वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन, जैसे कि ये सॉल्ट सॉल्यूशन है, इसमें सैंड प्रेजेंट है, तो इससे क्या करेंगे? इस पानी में क्या है? सैंड मिक्स है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे? फनल लगाएंगे। फनल में क्या होगा? फिल्टर पेपर होगा, फिल्टर पेपर के ऊपर सैंड आ जाएगा, तो इससे सेपरेट आउट हो सकता है। अब मैग्नेटिक सेपरेशन का क्या मतलब है कि मैग्नेट किससे कॉन्टैक्ट करता है? मेटल से, कोई मेटल, ओके,
मेटल और नॉन मेटल को अलग करना, मेटल और नॉन मेटल को अलग करना, जैसे कि मेटल है और ये नॉन मेटल है, तो मैग्नेटिक सेपरेशन में हम क्या करेंगे, मैग्नेट क्या करेगा कि जो मेटल है मेटल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जबकि नॉन मेटल से सेपरेट हो जाएगा। अब सब्लिमेशन का क्या मतलब होता है, सब्लिमेशन लाइक इवेपोरेट हो जाना किसी भी चीज़ का, जैसे कि कैम्फर होता है, कैम्फर क्या होता है, सब्लिमेट होता रहता है। सब्लिमेट इसमें किस चीज़ में यूज़ होता है, सब्लिमेट मेशन अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट। अमोनियम क्लोराइड क्या है, सब्लिमेट होता है, सब्लिमेट होता है। ओके, जैसे कि साल्ट से अगर अमोनियम, जैसे कि अगर हम इसको हीट करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड क्या करेगा, इवेपोरेट हो जाएगा, मतलब सॉल्ट से अलग हो जाएगा, तो इसे कहते हैं सब्लिमेशन। सेपरेटिंग फनल, फनल क्या, सेपरेट टू इमिसिबल। इमिसिबल मीन्स, इमिसिबल होता है कि जो कि मिक्स्ड नहीं होते, मिक्स्ड नहीं होते, जैसे कि कैरोसिन ऑयल। कैरोसिन ऑयल अगर पानी में डिसॉल्व करते हैं तो क्या मिक्स होता है, नहीं, तो उसको क्या करेंगे हम, बाहर से उसको सेपरेट कर लेंगे सेपरेटिंग फनल के थ्रू। ओके, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन हम सबको पता है कि जो नमक होता है, नमक, उसको हम इवेपोरेशन टेक्निक के थ्रू सेपरेट करते हैं। व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ द नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल का क्या मतलब होता है, जो जैसे कि अगर हम हाथ पर एसीटोन डालते हैं, एसीटोन डालते हैं, या फिर अगर हम हाथों को सैनिटाइज़ करते हैं, तो वो क्या होगा, एकदम ठंडक सा फील होता है, वो एकदम इवेपोरेट हो जाता है, तुरंत इवेपोरेट हो जाता है। तो जो चीज़ तुरंत इवेपोरेट हो जाती है उसे कहते हैं हम वॉलेटाइल सब्सटेंसेस। तो इसमें क्या है कि वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल को अलग करते हैं इवेपोरेशन के थ्रू। अब क्रिस्टलाइजेशन भी इवेपोरेशन टाइप का ही होता है, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, एक कम्प्लीटली सॉल्यूशन होगा, जबकि इवेपोरेशन में क्या होगा कि पानी होता है और पानी में सोल्यूट प्रेजेंट होता है, तो पानी को इवेपोरेट करते हैं, लेकिन ये क्या कम्प्लीटली सॉल्यूशन होगा। ओके, ओपन फिल्ट्रेशन, तो इस तरीके से हम इसमें क्रिस्टलाइजेशन की टेक्निक को यूज़ करते हैं, जो कि काफ़ी बेटर होता है इवेपोरेशन से। डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन के केस में क्या करेंगे कि डिस्टिल्ड करते हैं, एक ही, अगर डिस्टिल इज अ सेपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ अ लिक्विड मिक्सचर बाय द वेपराइजेशन, मतलब वेपराइजेशन के थ्रू हम इसका डिस्टिलेशन करते हैं। डिस्टिलेशन में क्या होगा कि पानी से जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सब रिमूव हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं डिस्टिलेशन टेक्निक के थ्रू, अगर उनको हीट करते हैं। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में दो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के सब्सटेंसेस होते हैं, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के सब्सटेंसेस होते हैं कि पहले एक अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के सब्सटेंसेस होते हैं। इसमें क्या करते हैं कि एक पेपर लगाते, इसमें एक पेपर लगाते हैं, रॉड लगा देते हैं, जिसमें अलग अलग जो दो बॉइलिंग पॉइंट के सब्सटेंसेस होते हैं, ए और बी। अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 50 है, तो 50 वाला पहले ही इवेपोरेट हो जाएगा, 50 वाला पहले इवेपोरेट हो जाएगा, जबकि 70 वाला क्या रहेगा, वो अलग रहेगा, अलग, तो इसे कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब क्रोमेटोग्राफी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। क्रोमेटोग्राफी देखो, अगर जैसे कि अगर हमारे नोटबुक पर पेन या पेंसिल की इंक गिर जाती है, या फिर हम उसे पेन चलाते हैं, तो अगर मैं कहती हूँ कि ये जो पेन की इंक है ये सो मैनी कलर्स की बनी हुई है, तो क्या आप इस चीज़ पर बिलीव करोगे? नहीं। तो इसके लिए मैं प्रूफ कर सकती हूँ। मैं कैसे प्रूफ करूँगी कि एक फ़िल्टर पेपर, मैं कैसे प्रूव करूँगी कि एक फ़िल्टर पेपर लेती हूँ, इस फ़िल्टर पेपर पर मैं ड्रॉप इंक लगाऊंगी, एक छोटी सी ड्रॉप की इंक लगाऊंगी और उसको किसी भी चीज़ से हैंग कर दूंगी, और इसको एक बीकर में पानी रखकर इसका बॉटम इससे टच कराऊंगी, बस, ठीक है। तो ये पानी क्या करेगा, पानी धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करेगा। ओके, पानी धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करेगा, और ये जो इंक की इंक है, इंक का सेपरेशन होना शुरू हो जाएगा, इंक का ऊपर की तरफ सेपरेशन होना शुरू हो जाएगा, मीन्स हायर कंसंट्रेशन से लेकर लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। जो कलर हाई कंसंट्रेशन में होगा वो नीचे की तरफ रहेगा, धीरे धीरे ऊपर की तरफ ये मूव होना शुरू रहेगा। तो इससे हमें दिखाई देगा कि इसके अलग अलग कलर, जैसे कि हम इस पिक्चर में देखते हैं, ब्लू, ग्रीन, रेड, ऑरेंज, येलो। तो इस तरीके से हम कलर्स को देख सकते हैं। तो इस टेक्निक्स को क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ द डाई और कलर जो भी है
ठीक है। तो ये हमने क्या देखा था इस चैप्टर में, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैटर, कि हम किसी भी मिक्सचर को कैसे, कौन सी टेक्निक से हम उसको अलग अलग कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमने देखा था। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।